नमस्कार, मैं हूं शिवांक, लेकर आया हूं महाराणा प्रताप की जीवनी, जिसे लिखा है पिंकी पॉल ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे देश भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। हमारा देश भारत एक महान देश है। भारतीय इतिहास में राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को नाज रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इन महापुरुषों में एक नाम महाराणा प्रताप का भी आता है। महाराणा प्रताप भारत के एक सच्चे वीर सपूत और महापराक्रमी योद्धा थे, जिनकी वीरता की गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। महाराणा प्रताप की जीवन गाथा शौर्य, साहस, स्वाभिमान, पराक्रम एवं राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वे एक सच्चे और आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा मानते थे और आखिरी सांस तक वे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप को जितनी उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतना ही उनकी दरियादिली और प्रजा व राज्य से उनका प्रेम जग जाहिर है। महाराणा प्रताप भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता विश्वविख्यात है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपने सिंहासन तक को छोड़ दिया और जंगलों में अपना जीवन बिताया, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के सामने मरते दम तक अपना शीश नहीं झुकाया। इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान हमेशा के लिए अमर हो गया। आज महाराणा प्रताप करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में शिशोदिया राजवंश के राजा थे। वो मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में से महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में जयवंताबाई और उदय सिंह द्वितीय के यहाँ हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। उनकी माता जयवंताबाई एक बहादुर सीधी राजपूत रानी थी। वह भगवान कृष्ण की एक परम भक्त थी और कभी उनके सिद्धांतों और आदर्शवादी विश्वासों से समझौता नहीं करती थी। उन्होंने प्रताप को अपने पोषित सिद्धांतों और धार्मिकता का पाठ पढ़ाया, जो उनके द्वारा बहुत प्रेरित था। बाद में उनके जीवन में प्रताप ने उसी आदर्शवादी और सिद्धांतों का पालन किया जो जयवंताबाई ने दिया। उन्होंने प्रताप को नैतिकता दी और उन्होंने इसका पालन किया, और जिसके कारण उन्होंने महान लोगों की सूची में अपना नाम लिखा। उन्होंने प्रताप के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राणा का पालन पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आंख कान थे। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत तो दूसरी तरफ भील। उनको बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। वो बचपन से ही साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्र प्रिय थे। उन्हें बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उदय सिंह अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने साहस का परिचय दे दिया था।
महाराणा प्रताप को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा श्री जयमल मैंटिया जी ने दी थी, जो 8000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। शुरू से ही वो हठी स्वभाव के थे, जो किसी के काबू में नहीं आते थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। आगे चलकर भी परमवीर महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में मुगल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके थे और पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। साथ ही मुगलों को अपनी अदम्य शक्ति दिखाकर उनके मन में अपने प्रति खौफ पैदा कर दिया था। जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे, तब वो बात बात में दल गठन कर लेते थे। सभी बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ वो उनके साथ हथियार चलाने का अभ्यास भी करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। यह देखकर उनके पिता बहुत खुश होते थे। महाराणा प्रताप के कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की स्थापना की थी। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की इच्छा थी कि उनका पुत्र जगमल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे, लेकिन प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होता है, लेकिन विधि विधान स्वरूप महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्य अभिषेक 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। सन 1572 में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने बड़ी संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना से मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप ने सन 1572 में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने बड़ी संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना से मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप ने राजनीतिक कारणों की वजह से 11 शादियां की थी। इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। उनका विवाह सन 1557 में हुआ था। उस समय महाराणा की उम्र 17 वर्ष और अजबदे की उम्र 15 साल थी। महाराणा के जीवन को सबसे बड़ा समर्थन उनकी पत्नी अजबदे से मिला। वे सुंदर, सुशील और सभ्य महिला थी, जिन्होंने मुश्किल समय में भी महाराणा प्रताप का हौसला बनाए रखा और उन्हें प्रजा के हित में उचित फैसले लेने में मदद की। अपनी पहली पत्नी अजबदे से उन्हें अमर सिंह और भगवान दास नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। महाराणा प्रताप को अपनी सभी 11 पत्नियों से कुल 22 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 बेटियां और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप के सौतेले भाइयों को मेवाड़ की राजगद्दी नहीं मिलने पर उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति क्रोध और नफरत की भावना पैदा हो गई। राजपूत भाइयों के बीच इसी आपसी फूट और पारिवारिक मतभेद का मुगल शासकों ने फायदा उठाकर चित्तौड़ के किले पर फतेह हासिल की। हालांकि इस हार के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए किले से बाहर निकल गए। फिर महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल रणनीति और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर उदयपुर को फिर से एक समृद्ध राज बनाया और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल थे। लेकिन चारों को ही
निराश होकर लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर का साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा राणा प्रताप की स्वतंत्रता रक्षा से दृढ़ संकल्प के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी कूटनीति का चक्रव्यूह रचना की थी कि उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, राणा का अनुज शक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। इसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ा गया महाराणा प्रताप का इतिहास के सबसे चर्चित युद्ध में से है। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। बताते हैं कि मान सिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवार और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान मान सिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार किया, जिसे महाराणा के वफादार हकीम खान सूरी ने अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामा शाह और झालमान भी इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते हुए शहीद हुए थे। इसी हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना को नाको चने चबाने पड़े। राणा के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ। अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय बहादुर घोड़े चेतक की मृत्यु भी इस युद्ध के दौरान हुई। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा और प्रसिद्ध घोड़ा था। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चेतक की नीली आंखें थी। चेतक के अलावा एक और जानवर था जो महाराणा को बहुत प्रिय था, रामप्रसाद नामक एक हाथी। प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान रामप्रसाद ने कई घोड़ों, हाथियों और सैनिकों को मार डाला था। चेतक महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। यह नीले रंग का अफगानी अश्व था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर 2 घोड़ों में से एक का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप कुछ कहने लगे, उससे पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा कि उसे भी घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाइयों से घृणा करते थे। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते जाते हैं। उन्हें बढ़ता देख शक्ति सिंह तेजी से सफेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश होते हैं। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फूर्ति के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता। प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने प्राणों को खोकर निडरता, स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय दिया। बताया जाता है कि जब युद्ध के समय मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी थी, तब चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। इस नाले को पार करते समय चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। इससे अकबर और राणा के बीच संघर्ष का अंत नहीं हुआ, बल्कि लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध के
300 सालों बाद भी वहां पर तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों को जखीरा 1985 को हल्दी घाटी में मिला था। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा, सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला था। राणा प्रताप ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी युद्ध नीति को बदला तथा शत्रु सेना का यातायात रोककर और छापा मारकर युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख अशर्फियां और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य बल का पुनः गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। राजस्थान के इतिहास सन 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। सन 1569 से 1585 तक मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे। इसी बीच महाराणा प्रताप भी एक के पश्चात एक गढ़ जीतते जा रहे थे और धीरे धीरे मेवाड़ों पर मुगलों का दबाव हल्का पड़ता जा रहा था। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और भी सफल बनाया, जब उन्होंने तुरंत ही आक्रमण कर उदयपुर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्य के लिए सुविधाओं को जुटाने में लग गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात 29 जनवरी 1597 में अपनी राजधानी चावंड राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी, देशभक्त, योद्धा, मातृभूमि की रक्षा और उसके लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए, किंतु अपनी वीरता की छाप सबके मुख और दिल में छोड़ गए। तो दोस्तों, ये थी गाथा शूरवीर महाराणा प्रताप की, जिसे लिखा है पिंकी पॉल ने। मैं हूं शिवांक, लेता हूं विदा।